हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुक अड्डा। दोस्तों 17 मई 2014 को एडमिरल विलियम मैकरेवन, एक रिटायर्ड नेवी सील अफसर ने टेक्सास यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को एक स्पीच दी। ये स्पीच सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो गई। इसके बाद उन्होंने अपने लाइफ के सबसे बड़े लेसन को एक बुक में डाल दिया। इस बुक का नाम है मेक योर बेड। इस बुक में मैकरेवन ने अपने नेवी सील की ट्रेनिंग में सीखे 10 लाइफ सर्वाइवल लेसन के बारे में बताया है। ये 10 लाइफ लेसन ने उनके टफ टाइम में बहुत हेल्प किया है और ये 10 लाइफ लेसन नॉर्मल से नॉर्मल इंसान के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक नेवी सील ऑफिसर के लिए। तो आइए बात करते हैं उन 10 लाइफ लेसन्स की जो इस बुक को इंस्पिरेशनल बनाती है, जो शायद हमारी लाइफ को चेंज कर सकती है अगर हम उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। लेसन नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद टास्क कंप्लीटेड। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शुरुआत अपना बिस्तर ठीक करने से करिए। एज ए सील ट्रेनी विलियम के दिन का पहला टास्क होता था अपना बिस्तर ठीक करना, और इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी होता था। बिस्तर को अच्छे से संवारना एक तारीफ पाने का मौका नहीं होता था। इससे उनके डिसिप्लिन का पता लगता था कि उनका ध्यान बारीकियों पर रहता है, जो उन्हें यह याद दिलाता था कि उन्होंने कुछ अच्छा किया है जिस पर उन्हें गर्व होना चाहिए, भले वह काम कितना भी छोटा क्यों ना हो। एक बार एक पैराशूट एक्सीडेंट में इंजरी होने के बाद विलियम ने कुछ महीने बिस्तर में बिताए। अपनी रिकवरी के बाद उन्होंने पहली चीज जो की थी वह था अपना बिस्तर बनाना, जो उन्हें एक उम्मीद देता था अपनी चोटों पर जीत हासिल करने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। जीवन बहुत कठिन है, कभी कभी जो होना होता है आप उसे बिल्कुल भी रोक नहीं सकते। दिन लंबे हैं और चिंताजनक क्षणों से भरे हुए हैं। आप किसी ऐसी चीज की तलाश करते हैं जो आपको सुकून दे सके, जो आपको अपना दिन शुरू करने के लिए मोटिवेट कर सके, और ये अक्सर इस बदसूरत दुनिया में प्राइड की भावना भी हो सकती है। आपके विश्वास की ताकत और आराम की जगह कोई नहीं ले सकता है, लेकिन अपना बिस्तर संवारने जैसा छोटा सा टास्क अच्छे से करके आप अपने दिन की शुरुआत के लिए खुद को एक्स्ट्रा प्राइड और मोटिवेशन दे सकते हैं किसी दूसरे टास्क को अच्छे से करने के लिए। लेसन नंबर 2, यू कैन नॉट गो इट अलोन। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपनी मदद के लिए किसी को तलाशिए। एक बार सील ट्रेनिंग के दौरान विलियम और उनके दोस्तों को एक 10 फुट के राफ्ट को पैडल मार करके कई दिनों तक चलाना था। कभी कभी विलियम पैडल मार मार कर थक जाते थे या बीमार हो जाते थे और पूरी पोटेंशियल के साथ वर्क करने में असमर्थ हो जाते थे। तब वह रेस्ट करने लगते थे और तभी कोई ना कोई टीममेट जो रेस्ट कर चुका होता था पैडल मारने लगता था। ऐसे ही जब दूसरे साथी थके होते थे तब विलियम रिकवर होकर पैडल मारने लगते थे। इस तरह से राफ्ट बिना रुके हुए लगातार आगे बढ़ता रहता था। मुश्किल दौर से गुजरने के लिए आपको लोगों की जरूरत होगी। आप बोट को अकेले पैडल नहीं मार सकते हैं। लाइफ में आपको ऐसे ही मुश्किल टास्क का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए आपको दूसरों पर डिपेंड होना होगा और इसके लिए टीम वर्क की जरूरत होगी। विलियम कहते हैं, मैंने अपने टेन्योर के दौरान कई फेलियर झेली है और प्रत्येक केस में कोई ना कोई मेरी हेल्प के लिए जरूर आया है। किसी को विश्वास था मेरी क्षमताओं में, किसी ने मेरे करियर को आगे बढ़ाने के लिए खुद की प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी। मैं इन लोगों को कभी नहीं भूला जिन्होंने रास्ते में मेरी हेल्प की। मुझे पता है मैंने अपने जीवन में जो कुछ पाया है वह दूसरों की हेल्प का नतीजा है। अपनी प्रॉब्लम को शेयर करने के लिए किसी को खोजें, ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाएं और यह कभी ना भूलें कि आपकी सक्सेस दूसरों पर डिपेंड करती है। लेसन नंबर 3, ओनली द साइज ऑफ योर हार्ट मैटर्स। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो किसी भी इंसान का मूल्यांकन उसके दिल के आकार से करें। सील ट्रेनिंग हमेशा कुछ ना कुछ साबित करने के लिए होती थी। यह साबित करना कि साइज मैटर नहीं करता, या मैटर नहीं करता कि आपकी स्किन का कलर क्या है, यह साबित करना कि वेल्थ ने आपको बेहतर नहीं बनाया। टैलेंट की तुलना में डिटर्मिनेशन और पेशेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। विलियम ने सील ट्रेनिंग के दौरान एक ऐसे नए स्टूडेंट को देखा जिसकी हाइट 5 फुट 4 इंच थी। इंस्ट्रक्टर ने उस नौसैनिक से कहा कि तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें यह सब छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। उस नौसैनिक ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर इंस्ट्रक्टर ने उसके कान में कुछ कहा और सभी प्रशिक्षुओं को पानी में जाने का आदेश दिया। जब विलियम घंटे भर बाद तैरकर सर्फ जोन से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि उस नए नौसैनिक ने सबसे पहले स्विमिंग कंप्लीट की थी। उस दिन बाद में विलियम ने उससे पूछा कि इंस्ट्रक्टर ने उससे फुसफुसा के क्या कहा था। उसने मुस्कुराते हुए गर्व से बताया, मुझे गलत साबित करो। उस नए नौसैनिक ने उन सबको गलत साबित किया और यह दिखाया कि हाइट मैटर नहीं करता बल्कि आपके दिल का साइज मैटर करता है। लेसन नंबर 4, लाइफ इज नॉट फेयर, ड्राइव ऑन। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो चीनी कुकी बनना छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। बेसिक सील ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद विलियम को माकी नामक एक इंसान के बारे में जानने का मौका मिलता है, जो एक बेहतरीन सील ऑपरेटर होने के साथ साथ एक बहुत ही बेहतरीन एथलीट भी था। एक बाइक एक्सीडेंट में उसकी बाहें काम करना बंद हो गई थी और कमर से नीचे लकवा मार गया था। पिछले 35 साल से माँ की व्हील चेयर पर है। इतने सालों में उसने कभी भी अपने दुर्भाग्य के बारे में शिकायत नहीं की। वो एक्सीडेंट के बाद एक स्किल्ड आर्टिस्ट बन गया। कभी कभी आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, तब भी आपको इसकी सजा मिल सकती है। इसके लिए शिकायत करने या अपने तकदीर को कोसने की जरूरत नहीं है। डटे रहो, आगे देखो और आगे बढ़ो। जीवन में तकदीर के लिए किसी बाहरी ताकत पर दोष देना आसान है, कोशिश करना बंद कर देना आसान है, क्योंकि आप मान लेते हैं कि आपकी तकदीर ही खराब है। लेकिन महान लोगों ने कभी भी कठिनाइयों से निपटने के लिए बहाने नहीं बनाए, चाहे वह हेलन केलर, नेल्सन मंडेला, स्टीफन हॉकिंग, मलाला यूसुफजई या फिर माकी मार्टिन हो।
लेसन नंबर 5, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रांगर। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सर्कस से मत डरिए। सील ट्रेनिंग में सर्कस का मतलब होता है 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, जो स्विमिंग में फेल होने वाले सैनिकों को करनी पड़ती थी। जब विलियम या उनके दोस्त स्विमिंग में फेल हो जाते थे तो उन्हें 2 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, जो बहुत हार्ड होती थी, जिसमें इंस्ट्रक्टर बहुत प्रताड़ित करते थे। वे जितनी बार फेल होते थे उन्हें उतनी बार सर्कस में जाना होता था। लेकिन इन सब से वह लोग बहुत स्ट्रांग और तेज बन गए थे। जीवन में आपको बहुत सारे सर्कसों का सामना करना पड़ेगा। आप अपनी असफलताओं की कीमत चुकाएंगे, लेकिन अगर आप डटे रहे, अगर आप उन असफलताओं से सीखते हैं और स्ट्रांग होते हैं तो आप जीवन के सबसे कठिन पलों का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप सर्कस से बच नहीं सकते हैं। कभी न कभी हम सब इस लिस्ट में शामिल होते हैं, इसलिए सर्कस से डरिए मत। लेसन नंबर 6, यू मस्ट डेयर ग्रेटली। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो बाधा का मुकाबला एकदम सामने से करिए। विलियम को सील ट्रेनिंग के दौरान एक रस्सी के सहारे सिर नीचे करके टावर से नीचे आना होता था। उनकी रफ्तार बहुत कम होती थी क्योंकि यह बहुत खतरनाक होता था। आप नीचे गिरकर घायल भी हो सकते थे। फिर भी विलियम ने एक दिन साहस दिखाकर सिर के बल स्लाइड फॉर लाइफ की तरफ बढ़ गए और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके फिनिश लाइन को पार किया। अपनी चिंताओं पर काबू पाने और काम को पूरा करने के लिए अपनी क्षमताओं पर भरोसा करने का यह आसान सबक था। जीवन एक संघर्ष है। असफलता की संभावना हमेशा मौजूद रहती है, इसलिए बाधा का मुकाबला करें। लेसन नंबर 7, स्टैंड अप टू द बुलीज। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो शार्कों से डरकर पीछे मत हटिए। एक बार विलियम और उनके एक साथी को क्लेमेंट द्वीप पर 4 मील की नाइट स्विमिंग करनी थी। स्विमिंग स्टार्ट होने से पहले सील इंस्ट्रक्टर ने उन्हें सभी संभावित खतरों के बारे में जानकारी दी थी जिनका उन्हें उस रात सामना करना पड़ सकता था। उन्हें सबसे ज्यादा जो खतरा था वह विशाल सफेद शार्कों से था। विलियम और उनका साथी सील बनने के लिए इतने बेताब थे कि उस रात उन्हें पानी में कोई भी नहीं रोक सकता था। अगर उन्हें शार्क से लड़ना होता तो वे दोनों उसके लिए भी तैयार थे। उनके लक्ष्य ने उन्हें साहस दिया। सभी दबंग एक जैसे होते हैं, चाहे वह जहां भी हो। वे डराने धमकाने के बल पर ही फलते फूलते हैं। दबंग लोग डरपोक और कमजोर दिल वाले लोगों से अपनी ताकत हासिल करते हैं। वे शार्क की तरह होते हैं जो यह देखने के लिए चक्कर लगाती हैं कि क्या उनका शिकार कमजोर है या नहीं। अगर आप अपने लिए खड़े होने का साहस नहीं कर पाते हैं तो वह आप पर हमला कर देंगे। लेसन नंबर 8, राइज टू द ओकेजन। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो सबसे बुरे समय में सर्वश्रेष्ठ बने रहें। विलियम को सील ट्रेनिंग के दौरान 2000 मीटर पानी के अंदर धुंध भरी अंधेरी रात में तैरना था। यह खतरों से भरा था। अगर वह अपने तैराकी साथी से अलग हो गए तो वह उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। हम सभी जिंदगी के एक अंधेरे हिस्से का सामना करते हैं, अपने किसी प्रियजन को खो देते हैं या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो हमें पूरी तरह से तोड़कर रख देता है, जो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। उस कठिन पल में आप अपने अंदर की गहराई तक पहुंचिए और अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में सामने आइए। लेसन नंबर 9, गिव पीपल होप। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो मुसीबत होने पर गाना शुरू कर दें। सील ट्रेनिंग में मड फ्लैट्स वीक सबसे मुश्किल हिस्सा था, जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने ट्रेनिंग छोड़ दी थी। विलियम और उसके साथियों को हड्डियां कपा देने वाली ठंड में गाढ़े कीचड़ में चलना होता था। एक दिन तेज हवाओं से सबका मनोबल गिरता जा रहा था। तभी एक ट्रेनी ने गाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर बाकी साथी भी एक एक कर गाने लगे। इस बात से विलियम ने एक सबक सीखा, हम सब एक दिन खुद को गले तक कीचड़ में फंसा पाएंगे। वह समय जोर से गाने का, खुलकर मुस्कुराने का, अपने आसपास के लोगों को ऊपर उठाने का और उनमें आशा जगाने का है कि आने वाला कल बेहतर होगा। लेसन नंबर 10, नेवर एवर क्विट। अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो कभी भी घंटी मत बजाइए। सील ट्रेनिंग के शुरुआत में इंस्ट्रक्टर उन सभी को एक घंटी के पास ले जाते हैं। वह बताते हैं कि घंटी को बजाना तुम्हारे सारे कामों को आसान कर देगा, तुम्हें जल्दी उठने, ठंड में तैरने जैसी सारी तकलीफों से बचा देगा, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि तुमने क्विट कर दिया। विलियम कहते हैं कि कभी भी बिल को न दबाएं। जीवन कठिन समय से भरा हुआ है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर है जिसकी हालत आपसे ज्यादा खराब है। अगर आप अपनी तकदीर पर रो रहे हैं, अपने हालात के लिए दूसरों को दोष दे रहे हैं, तो आपका जीवन लंबा और कठिन हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर आप क्विट करने से इनकार करते हैं तो आपका जीवन आपके मुताबिक होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऑर्डर करके पढ़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।